तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। करनी के अंदर 7 धन, फिर से करनी के अंदर 7 धन, ये अनंत तक गया है और इसको हल करना है। ठीक, अब आपको इस प्रश्न को देखकर ऐसा लगता है कि यार हम तो इस प्रश्न को कभी बनाए नहीं और बनाए भी नहीं हो, या बहुत कठिन होगा ऐसा लगता है। लेकिन जब आपको पूर्ण और विधि बनाने आ गया होगा तो ये प्रश्न सिर्फ दिखने में कठिन लग रहा है, बनाने में कोई कठिन नहीं है। हल करने का मतलब आपको पता है कि हमको निकालना है x का मान, लेकिन इसमें तो x है ही नहीं, मान किसका निकालोगे? तो आप इसी को जो दिया है मान, उसी को डायरेक्टली मान लेंगे क्या? x, सीधा सीधा इसी को x मान लोगे। अब बात समझना, हमको क्या क्या बातें ध्यान देना है। ठीक, माना x बराबर करनी के अंदर 7 धन, करनी के अंदर 7 धन, करनी के अंदर 7, ये अनंत तक गया है। ठीक, आप चाहो तो 10 बार 15 बार जितने बार चाहो लिख सकते हो, लेकिन आपका 2-3 बार में काम चल जाएगा तो ज़्यादा बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा पेन का स्याही आपको नहीं बचाना है तो अपने चेहरे पे चला लेना ऐसे, या तो हो लगे तो यहाँ पे ऐसे चला लेना, मस्त दिखेगा। फिर वो कंजरा में नहीं रहता आवाज़ आता है ना? नहीं आता है? उसने आते कल मैं किसी का स्टेटस देख रहा था ना, तो एक लड़की का फोटो जो था ना, वो चंद्रमुखी में फिल्म नहीं रहता है, चंद्रमुखी में फिल्म में रहता है, तो बोल रहा तो हाँ क्या चंद्रमुखी में फिल्म में रहता है, हाँ बिना समझे बस हाँ। चंद्रमुखी फिल्म में वो नहीं रहता है, अब मैं जो तुम्हारो ऐसा करके बोलते हैं, मंजुली का करके नहीं बोलते हैं, अरे मंजुली का रे, चंद्रमुखी में मंजुली का करके जिस टाइम एकदम भूतनी टाइप की बंद निकलते हैं, उसमें एक का फोटो देखा ना, मुझे फट से उसका याद आया, फिर उसको लिख के भेजा कि तो एकदम मंजुली के जैसे दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे फोटो भी रखते हो आप लोग वैसे किसी का नहीं था वो, टेंशन मत लो, आप लोग तो उससे भी ज़्यादा अच्छे। चलो देखो इधर, अब हमने क्या किया, x बराबर मान लिया करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7, मतलब करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 जो आपको मिला हुआ है उसको हम क्या लेके चलेंगे? x। ठीक, अब एक बात समझना, ये आ गया हमारे पास x बराबर करनी के अंदर एक बार 7 को छोड़कर, मान लो मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, तो इधर क्या दिखाई दे रहा है? करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 दिखाई दे रहा है कि नहीं? और उसकी जगह में हमने क्या माना हुआ है? मतलब हम बाकी सब करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 की जगह क्या रख सकते हैं? x। ये x कहाँ से आया? पता चला कि नहीं? क्या किया मैं अभी? हमने क्या किया है, करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 के जगह में क्या माना हुआ है? x। क्या माने हैं? x। तो हमने एक बार की करनी 7 को छोड़ दिया, प्लस करके यहाँ तक के बाद, और हमको क्या दिखाई दे रहा है? करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7, और करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7 को हमने क्या माना हुआ है? x। तो इन सब के जगह में हमने क्या रख दिया? x। समझ में आया क्या किया? नहीं आता? अरे नहीं आता तो हाँ बोला करो, नहीं आता सॉरी नहीं आता तो नहीं आया करके बोला करो, आ गया तो आ गया करके बोला करो, दोनों में एकदम जानवरों की तरह मुख बधी बोलते। अच्छा बोले क्या? मैं नहीं सुन पाया। तो ये वर्गमूल, जैसे करनी को हम पक्षांतरण करते हैं तो बनता है वर्ग, वर्ग को पक्षांतरण करते हैं तो बनता है करनी, वैसे ही करनी को पक्षांतरण करेंगे तो क्या बनेगा? वर्ग। ये करनी इधर आके बन जाएगा वर्ग। देखो x का वर्ग, ये इधर आ गया ना, इधर क्या बचा? 7 धन x। अब इस x को इधर ले आइए, क्या बनेगा? इधर आके प्लस से माइनस x का वर्ग माइनस x बराबर 7। अब इसको आप करेंगे फार्मूला से मैच, ये माइनस वाला से मैच करेगा, मतलब कौन सा फार्मूला? a का वर्ग माइनस
2ab प्लस b का वर्ग a माइनस b पूरे का वर्ग। अब फार्मूला देखो दो चीज, इसमें 2 दिखाई दे रहा है क्या? अब 2 दिखाई दे नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम? 2/2 का गुणा। चलिए x का वर्ग माइनस 2/2 x बराबर में हो जाएगा 7। अब x का वर्ग माइनस 2 के साथ कौन आ गया? x। 2 के साथ x आ गया तो कौन बचा? 1/2 बराबर में 7। a का वर्ग माइनस 2ab, ये किसका काम कर रहा है? b का। तो दोनों पक्षों में किसका वर्ग? 1/2 के वर्ग जोड़ने पर। चलिए भाई दोनों पक्ष में जोड़िए। x का वर्ग माइनस 2 गुना x गुना 1/2 धन 1/2 का वर्ग बराबर 7 धन 1/2 का वर्ग। अब ये a के जगह मिला हुआ है x और b के जगह मिला हुआ है 1/2, x माइनस 1/2 पूरे का वर्ग बराबर 7 बटा कुछ मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, सीधे गुण करिए 4 सत्ते 28, देखना ना गुण प्लस 1 एकम 1 बटा 4 एकम 4, इधर क्या है? x माइनस 1/2 पूरे का वर्ग। ठीक, बराबर इसको क्या लिखेंगे? 29/4। अब बता देना वर्ग इधर आके क्या बनता है? कर्णी, और कर्णी को जब पहचान करते हैं तो वर्ग। तो यहाँ पर हमने कर्णी को पहचान करके वर्ग बनाया था, यहाँ पर वर्ग को पहचान करके क्या बनाएंगे? कर्णी। चलिए देखिए x माइनस 1/2 कर्णी के अंदर 29/4। अब कर्णी की संख्या बाहर निकालेंगे तो क्या लग जाता है? प्लस माइनस। इसमें देखो ये लग गया प्लस माइनस, और इसको हम पता है कि कर्णी किसको मान। सबसे पहले बात आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद करने के लिए इसलिए बोला हूँ ताकि यदि आपको मिले 225 कर्णी 225 मिले तो आपको ये याद होना चाहिए कि 225 किसका वर्ग होता है। पता नहीं, मैं 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। तो आपको पता चल जाएगा कि कर्णी 225 का मान क्या होता है? 15। जैसे आपको मिल गया मान लो 256 किसका वर्ग होता है? 16 का। तो अब आपको पता चल जाएगा कि जैसे 256 में क्या लगेगा? कर्णी, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका वर्ग होता है? 16 का। मतलब 256 का कर्णी क्या होगा? 16। तो आपको इसलिए बोला हूँ कि 1 से 25 तक का वर्ग याद करो। कल छुट्टी था, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कुछ भी नहीं किए होंगे, है ना? कामचोर लोग के पूरा सरदार हो तुम, तू तो महासरदार है, तू तो बड़ी चुनाव। मतलब कामचोर लोग के सरदार के ऊपर कुछ और पद होता होगा ना, तो उसके भी ऊपर भी तू रहेगा। तुरंत बोल रहा है हाँ। चलो कर्णी को समान पता नहीं है तो हम में देखिए जो बताओ 4 का कर्णी क्या होता है? 2। ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस, तो x बराबर प्लस माइनस कर्णी 29 बटा में 2, माइनस इधर आ गया प्लस 1/2, आधार समान है, एक आगे दिए प्लस माइनस कर्णी 29 प्लस में 1। अब क्या करना है? धन चिन्ह से, या धन चिन्ह देने पर लिख सकते हो, धन चिन्ह से लिख सकते हो। x बराबर प्लस कर्णी 29 माइनस प्लस 1/2 ऋण चिन्ह से क्या है? x बराबर माइनस कर्णी 29 प्लस 1/2। अब उत्तर माना मान लो एक आगे होगा, ये कर्णी 29 पीछे होगा, तो अलग अलग है मत सोचना, चलेगा दोनों, ये दोनों हो जाएगा हमारा उत्तर माना कर्णी माने को पीछे में रखा जाता है, तो अलग है ऐसा मत सोचना, दोनों सेम टू सेम है। ठीक, मतलब एक पूर्ण वर्ग विधि से आपसे इजीली बन जाएगा। जस्ट ऊपर में, जस्ट क्वेश्चन के ऊपर में देखो, प्रश्न के ऊपर में कर्णी छेदन कर्णी छेद वाला है, ठीक है? उसमें क्या करना है? यहाँ पर आओगे ना, जब यहाँ पर ही
ठीक है, करनी चाहिए ना। तो यहाँ पर आओगे फिर से 2/2 का क्या करोगे, गुणा। ठीक, पूर्ण वर्ग विधि से उसमें नहीं बनाया होगा, उसमें क्या किया गया होगा पता है, मध्य पद को तोड़ के बनाया गया होगा, है ना। तो आप चाहो तो मतलब इसमें मध्य पद को नहीं तोड़ सकते, गुणा करने पर 7 आए, जोड़ने पर घटाने पर 1 आए, ऐसा संख्या मिलेगा ही नहीं। लेकिन 6 के लिए क्या होगा, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6, घटाने पर कितना आना चाहिए 1, तो 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 1, और 3 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा 6। तो 6 के लिए आप मध्य पद को तोड़कर बना सकते हो, ठीक है, लेकिन 7 के लिए उसको नहीं बना सकते, इसलिए उसके लिए हमने यूज़ किया गुणनफल। ठीक, तो आप उसको चाहो तो दोनों में से किसी एक तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको आप लोग करिए। चलिए इसको फटाफट सीखिए, फिर आगे हम नया चीज पढ़ते हैं। पूरा गणित ही सूत्र के बिना अधूरा रहता है, वो बात अलग है। इसीलिए मैं सूत्र को ना गणित का आत्मा कहता हूँ। आत्मा के बिना शरीर अधूरा है ना, वैसे ही सूत्र के बिना गणित है। ये अब अगले प्रश्न के लिए आपको सूत्र क्या याद रखना है उसको देखो। यदि व्यापक समीकरण, व्यापक है इसको हम कहते हैं मानक समीकरण, अच्छे समझ लो। मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो पहला फार्मूला विभेदक, ठीक, विभेदक को ही बोला जाता है विविक्त कर, जिसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं, याद रखें। विभेदक को ही क्या कहा जाता है, विविक्त कर। मतलब प्रश्न में यदि आपको बोल दिया जाए कि विभेदक का सूत्र क्या है या विविक्त कर का सूत्र क्या है, तो कंफ्यूज जाने का नहीं, आपको दोनों का एक ही सूत्र मिलेगा जो है b² - 4ac। ठीक, विभेदक या विविक्त कर, इसका सूत्र क्या होता है b² - 4ac। कोई भी आपको वर्ग समीकरण दिया जाएगा, उसको आप तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से, और व्यापक समीकरण से तुलना करके आप मान निकालोगे इसका a b c का। फिर आपको क्या करना है, विभेदक का सूत्र लगाना है, a b c का मान रख देना है। जब क्वेश्चन बताऊंगा तो और इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए 3 कंडीशन मिलता है। 3 कंडीशन क्या क्या होता है उसको समझिए। पहला कंडीशन, यदि b बड़ा हो 0 से, b मतलब क्या, विविक्त कर, विविक्त कर या विभेदक, मतलब b का मान बड़ा होगा किससे, 0 से, तब मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। ठीक है, और वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान होगा। यदि d बड़ा होगा 0 से, तब मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान। ध्यान दे रहे हैं, d बड़ा होगा 0 से, हम पता कैसे करेंगे, वहां पर आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि d का मान किस में निकल रहा है। यदि d का मान, d मतलब विभेदक का मान निकल जाएगा धनात्मक, चाहे धनात्मक हो कुछ भी हो, क्या निकलना चाहिए, धनात्मक, तो वो समझ जाना कि d बड़ा है किससे, 0 से। कब की स्थिति में, जब धनात्मक आएगा तब। यहाँ पर लिख देना क्या आएगा, धनात्मक। ठीक, अगला कंडीशन दूसरा, यदि b बराबर होगा 0 से, मतलब इसको आप हल करोगे और हल करने के बाद सीधा सीधा क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, तब मूल यहां पर होगा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होगा। यहां पर मान सीधा सीधा क्या आएगा, 0, नहीं धनात्मक नहीं ऋणात्मक। अब आप एक बात सोचना ना, धनात्मक बोला गया, मान लो आपको 3/10 भी मिल गया, 3/10 मतलब एक किसमें है, धनात्मक में है। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है,
आपको चाहे कुछ भी मान मिले, यदि वो धनात्मक में आया तो समझ के चलना है कि d बड़ा है किससे, 0 से। करने में भी आ गया, धनात्मक है, और यदि करने में भी आ गया तो भी वो क्या रहेगा, d बड़ा रहेगा 0 से। वहां पर ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, बस इस बात को ध्यान देना। ऋणात्मक आ गया मतलब वो छोटा हो जाएगा। अगला कंडीशन देखो, तीसरा, यदि d छोटा हो 0 से तब मूल काल्पनिक और असमान होगा, काल्पनिक और असमान होगा। यहां पर जो भी मान आएगा वो किसमें आएगा, ऋणात्मक। अब ऋणात्मक जैसे 10/3 है तो यहाँ पर भी 3/10 है, यहाँ पर भी 3/10 आ गया, तो d जो है छोटा हो जाएगा किससे, 0 से। अब 3 कंडीशंस इसमें आपको प्रकृति बता रहे हैं, आप समझ के चलिए। जब आप प्रश्न में पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन नंबर पहला में पढ़ेंगे तो पहला में बोला जाएगा मूल विभेदक ज्ञात करो। प्रश्न में जब पढ़ेंगे तो पहले में बोलेंगे विभेदक ज्ञात करो, दूसरे में बोलेंगे विभेदक के अलावा प्रकृति बताओ। प्रकृति का मतलब होता है आप विभेदक ही निकालोगे, विभेदक निकालने के बाद आप देखोगे कि उसका मान धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है कि 0। तो धनात्मक आ जाएगा तो आपको लिखना है चूंकि d बड़ा है 0 से अतः मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि ऋणात्मक आ गया तो आप लिखेंगे चूंकि d छोटा है 0 से अतः मूल काल्पनिक और असमान होगा। और सीधा सीधा यदि 0 प्राप्त हो गया तो मूल वास्तविक और समान। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो ये 3 कंडीशंस है, ये मेन फार्मूला है। और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो आपको सबसे अंतिम क्वेश्चन में मिलेगा, उसको जब हम पूरे प्रश्न के क्वेश्चन को हल कर लेंगे, जब उसमें आएंगे तब आपको बताएंगे, जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र या सूत्र विधि, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसको भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी फिलहाल इतने से रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आज आप लोग इसको लिखेंगे और इन तीनों फार्मूलों को अच्छे से याद करके आएंगे, कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज के इसे लिखना ही है, ठीक। इसको अच्छे से कर लीजिए।